नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू न्यूज़, भारत का अपना नज़रिया। अभी जो कर्नाटक की घटना पर आपने सवाल किया कि कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी, दरअसल हिजाब पर पाबंदी नहीं है। ये उस स्कूल चलाने वाले, उस कॉलेज चलाने वाले जो प्रशासन हैं, कॉलेज के प्रशासन के लोग, उनकी ये बदमाशी है। और उनको ये लगता है कि शायद इस हरकत से सरकार में हम बात, चूँकि कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उस प्रशासन को ये लगता है कि इससे सरकार के हम करीबी हो जाएंगे और कुछ ग्रांट, कुछ फंड सरकार से हम लेने में सफल हो जाएंगे, हमारे ऊपर कट्टर का ठप्पा लग जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको संविधान पर बाद में बात करता हूँ, पहले धर्म की बात कर लूँ। जो लोग इस नज़रिए से अगर ये काम कर रहे हैं तो शायद उनको पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और सनातन धर्म की दुहाई देती है और वो हमेशा अपने भाषणों में संस्कृति की रक्षा की बात करती है। तो सवाल ये पैदा होता, भारतीय संस्कृति में हम लोग बचपन से देखते आए हैं, हमारी हिंदू माएँ और बहनें घूंघट किया करती थी और गांव में लगभग सभी जगह ये देखने को मिलता है। उसमें धर्म चाहे जो भी हो, पर्दा, बड़े बुजुर्ग हैं तो घूंघट लगा लिया। यहाँ तक कि मैं जहाँ का मैं पैदाइशी हूँ, मैं आपको बता दूँ कि बहू जो आती है नई, वो अपने ससुर से और बड़े यानी शौहर के बड़े भाई, जिसको हम लोग के यहाँ भैंसुर कहते हैं, उससे भी घूंघट करती है। तो घूंघट जब संस्कृति है तो ये हिजाब क्या है? हिजाब भी घूंघट ही है। नकाब क्या है? नकाब भी घूंघट ही है। पर्दा, दरअसल पर्दे को नाम कुछ भी आप दे दें, लेकिन बात वही आएगी। ठंडा मतलब कोका कोला जो प्रचार होता था वो मामला है। आप किसी भी कंपनी का पी लें, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो है तो ठंड पे, जिसका हिंदी में असल नाम है कोल्ड ड्रिंक्स, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के नाम अलग हो सकते हैं, तासीर एक है। आप नकाब, आप हिजाब, आप पर्दा, आप घूंघट, आप किसी भी नाम से जान लें, ये भारतीय संस्कृति भी है। अब आप मजहब की बात कर सकते हैं। इस्लाम ने भी इसकी ताकीद की है। इस्लाम ने पर्दे का एक सेटअप दिया, एक सिस्टम दिया, उसी को फॉलो करती हैं हमारी बच्चियां। ये एक सवाल है। तो अगर आप पर्दे के विरोधी हैं तो आप हिंदू विरोधी भी हैं, सिर्फ संविधान विरोधी नहीं है, हिंदू धर्म के भी आप विरोधी हैं, ये एक पॉइंट। और अगर आप कुछ और मंशा आपका है तो आप संविधान विरोधी हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में चाहे अनुच्छेद 14 हो, 15 हो, 21 हो, 23 हो, 25 हो, 32 हो, जितने आर्टिकल हैं, जिसमें समता, समानता और धार्मिक स्वतंत्रता, मजहबी आज़ादी साफ शब्दों में लिख दिया गया। आप नमाज पढ़ो, पूजा करो, जाके चर्च में जाके इबादत कर लो, या आप जाके गुरुद्वारे में चले जाओ, ये आपको आज़ादी है। कोई अगर आपको रोकता है आपके मजहबी कामों से तो गोया के वो संवैधानिक अपराध करता है, यानी कि उस जुर्म करता है, उस पर उसकी सजा का प्रावधान है। क्या कारण है कि भारत में इतनी घटनाएं घटती जा रही हैं? हिजाब का पहला मामला नहीं है, ये तीसरा या चौथा मामला है। जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं कर्नाटक का, ये पहला मामला नहीं है, लेकिन सरकारें चुप्पी साधे हुई हैं, ठीक वैसे ही जैसे मॉब लिंचिंग में सरकारों ने चुप्पी साधी थी। यदि चुप्पी साधेंगे तो संविधान का खुला उल्लंघन बढ़ता चला जाएगा, और सरकार के द्वारा जब उल्लंघन किया जाएगा तो आम जनों पर इसका क्या प्रभाव, क्या असर पड़ेगा, यह सहजता से समझा जा सकता है। इसलिए भारत के हिंदू मुसलमानों से और तमाम दल के नेताओं से और तमाम सामाजिक संगठनों से मैं आह्वान करता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब खुलेआम सरकार के संरक्षण में संविधान को मिटाने का प्रयास किया जा रहा हो, वो सामने आए, संविधान बचाने वाले सामने आए। कहाँ हैं वो सारे संगठन के लोग? क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्या ये मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र है? नहीं, केवल मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र नहीं है, ये संविधान को जानबूझकर प्रभावहीन करने, उसके असर को कम करने, उसके मतलब ताकत को खत्म करने की साजिश हो रही है। इसलिए कर्नाटक सरकार से भी मेरी अपील है और मुल्क के लोगों से भी अपील है कि इस पर गंभीर हो जाएं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप जैसे मीडिया वालों को, जो सच्चाई बात लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि देश के अंदर बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हो या पर्दे का मामला हो। आज एक ऐसी स्थिति देश में बना दिया है कि अपनी मर्जी से आदमी क्या खाएगा ये तुम तय करोगे, अपनी मर्जी से क्या पहनेगा वो तुम तय करोगे, अपनी मर्जी से किस तरह रहेगा ये तुम तय करोगे। ये तमाम बातें संविधान के खिलाफ हैं
और जो घटना कर्नाटक में हुई है, एक कॉलेज के अंदर मुस्लिम बच्चियों को हिजाब पहन के उनको कॉलेज के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार है। अगर सरकार की सेना होती तो जो कॉलेज का प्रशासन है वो प्रशासन इतनी बदमाशी नहीं कर सकता था। और जो देश के अंदर ये बात कई दिनों से वीडियो चल रहा है, लोगों तक बात जा रही है, हम तक भी खबर किसी तरह आई है, तो इस पर सरकार को चाहिए था गंभीर रूप से इस सिस्टम को देखना चाहिए था। वहाँ के लोगों ने, जो लोगों ने इस तरह का काम किया, ऐसी हरकतें की हैं, ऐसे लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। दूसरी बात ये रही कि देश के अंदर जो हमारे देश की संस्कृति है, इस देश की संस्कृति का हिजाब भी एक हिस्सा है, क्योंकि हमारी माँ बहनें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई भी हो, सबके यहाँ पर्दे का एक चलन है कि लोग कहा करते थे बड़े बूढ़े कि खाना पर्दे में हो, औरत पर्दे में हो। तो ये कहाँ से तुम्हारे अंदर मानसिकता इन लोगों के अंदर पैदा हुई कि जो इस तरह की हरकतें ये लोग कर रहे हैं। ये आने वाले समय में ये चीज़ बहुत ही गंभीर रूप ले लेगा और कई जगहों पे इस तरह की हरकतें हुई हैं। कहीं रंग के नाम पे भेदभाव, कहीं कपड़े के नाम पर भेदभाव, कहीं घूंघट के नाम पर भेदभाव, कहीं खाने के नाम पर भेदभाव, कहीं रहने के नाम पर भेदभाव। ये क्या तरीका अपना लिया लोगों ने। मैं कहता हूँ कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो देश की अच्छी छवि विदेशों में छोड़नी होगी, वरना इन हरकतों की जो हरकतें हो रही हैं देश के अंदर, इससे पूरी दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है। और देश के तमाम लोग खामोशी से, जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं वो खामोश है, ना इस पर नेता बोल रहे हैं, ना प्रशासन के लोग बोल रहे हैं। तो ये असल में हो क्या रहा है ये चीज़, इस पर लगाम लगानी होगी सरकार को। मैं ज़्यादा बात ना कहते अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। ये सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करूँगा कि आपने सच्चाई ये अपने चैनल पे दिखाई। देखिए, दरअसल बात क्या है कि इन लोगों के दिमाग में एक गंदगी भरी हुई है। और गंदगी क्या है, देखिए, बहन बेटी सबके घर में है और पर्दा सब चाहते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है या ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जिसमें पर्दा बहन बेटी के लिए नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि हमारा कुरान शरीफ है, हम उस पर एक जिल्द चढ़ाते हैं कपड़े की, तो हम उससे मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम उस पर जिल्द चढ़ा कर रख देते हैं कि धूल मिट्टी ना लगे। उसी तरह गीता का भी मामला है, गीता पे भी आप देखेंगे तो जिल्द चढ़ी हुई होगी कपड़े की। तो जब हम इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, ये तो हमारी माँ बहन और हमारी बेटी हैं, ये असल में क्या है कि ये लोग देश को नंगा करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसी कुछ संस्था हैं जो ये बिल्कुल ही बर्दाश्त के, मैं कहता हूँ कि मेरा तो इनको देख देख करके दिमाग एक बार हैंग हो जाता है। सच्चाई ये है कि ऐसे लोगों पे जल्द से जल्द लगाम लगाई जाए, वरना ऐसी ये संस्था, ऐसी एनजीओ ये हमारे देश को किस तरफ ले जा रही हैं, कौन सी संस्कृति में ले जा रही हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। बाकी तो मैं आप सभी से, पूरे देशवासियों से मैं गुजारिश करूँगा कि इस पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जाए और कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, वरना ये लोग हमारे देश को नहीं, मैं कहता हूँ कि पूरी समाज को खराब करने वाला काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जल्द से जल्द आप, बल्कि आपसे कहता हूँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि आपने सच्चाई को दिखाया और आप इस पर काम कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द आप क्या करें कि इसको फौरन ही इस पर एक्शन लें। जितनी जल्दी रोक सके उतनी जल्दी रोकें, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि लोग सामने खड़े हो जाएंगे और इनको तुम दबा के भागना पड़ेगा। जय हिंद, बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं।